इंडिया के पूर्वी तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी सुनहरी रेत से टकराती है, वहां पवित्र शहर पुरी बसा है। इसके केंद्र में भव्य जगन्नाथ मंदिर है, जो आस्था, इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा का एक विशाल प्रमाण है। विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह प्राचीन मंदिर सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को भेदते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे स्वर्ग की ओर लक्षित बाण हो। फिर भी अपनी भव्यता और प्रसिद्धि के बावजूद जगन्नाथ मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। इसकी उत्पत्ति समय और किंवदंती की धुंध में खो गई है। यह निबंध इसी रहस्य के केंद्र में जाता है, इतिहास और आस्था की उन परतों को उजागर करने की कोशिश करता है जिन्होंने मंदिर के भाग्य को आकार दिया है। हम समय के साथ यात्रा करेंगे, इसकी शुरुआती नींव, इसके सबसे शानदार संरक्षक की भव्य दृष्टि और उस अटूट भक्ति का पता लगाएंगे जिसने इसे युगों युगों तक बनाए रखा है। हम इसके देवताओं, उनके अनूठे रूपों और उनकी पूजा को नियंत्रित करने वाले पवित्र अनुष्ठानों के आसपास के रहस्यों में उतरेंगे। हमारी खोज हमें मंदिर की दीवारों से परे पुरी की चहल पहल वाली सड़कों तक ले जाएगी, जहां जीवन की लय दिव्य क्रियाओं के इर्द गिर्द घूमती है। हम रथ यात्रा के उत्साह के साक्षी बनेंगे, वह भव्य रथ उत्सव जो लाखों लोगों को जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा को देखने के लिए आकर्षित करता है। और प्राचीन मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध में हम जगन्नाथ की स्थायी भावना का सामना करेंगे, एक ऐसे देवता जो सीमाओं को पार करते हैं और ईश्वर की असीम करुणा का प्रतीक है। इस मनोरम तीर्थ यात्रा पर हमारे साथ चलें, न केवल एक प्राचीन मंदिर के गलियारों से होकर, बल्कि भारतीय आध्यात्म की आत्मा के माध्यम से। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति प्राचीनता के आवरण में डूबी हुई है, जिसमें किंवदंतियां और ऐतिहासिक वृत्तांत आपस में जुड़कर इसके अतीत की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। मंदिर के इतिहास, जिन्हें मडलपंजी के नाम से जाना जाता है, उस समय की बात करते हैं जब इस क्षेत्र में नीलमाधव नामक एक आदिवासी देवता की पूजा की जाती थी। यह देवता, जिसे जगन्नाथ का प्रारंभिक रूप माना जाता है, एक गुप्त उपवन में रहता था, जहां केवल स्थानीय आदिवासी मुखिया ही पहुंच सकता था। पुरातात्विक साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रारंभिक मंदिर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। खुदाई में संरचनाओं के अवशेष, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां मिली हैं, जो इस स्थल पर धार्मिक गतिविधियों के लंबे और निरंतर इतिहास की ओर इशारा करती हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि जगन्नाथ या उनके सदृश किसी देवता की पूजा वर्तमान मंदिर के निर्माण से सदियों पहले से चली आ रही है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक धर्मनिष्ठ शासक राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव के बारे में सपना देखा और देवता का पता लगाने के लिए खोज शुरू की। ईश्वरीय हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित होकर वे पुरी पहुंचे और पवित्र मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इस प्रकार किंवदंती है कि जगन्नाथ मंदिर का पहला पुनरावृत्ति का जन्म हुआ। जबकि विद्वानों के बीच इन शुरुआती खातों की ऐतिहासिक सटीकता बहस का विषय बनी हुई है, वे उन मिथकों और मान्यताओं की समृद्ध टेपेस्ट्री पर एक झलक पेश करते हैं जिन्होंने खुद को मंदिर के बहुत ही ताने बाने में बुन लिया है। नीलमाधव और इंद्रद्युम्न की कहानी आस्था की स्थायी शक्ति और क्षेत्र में जगन्नाथ पूजा की गहरी जड़ों पर प्रकाश डालती है। 12वीं शताब्दी ने जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय चिह्नित किया, जब इसे उस स्थापत्य चमत्कार में बदलते हुए देखा गया जिसे हम आज जानते हैं। पूर्वी गंगा वंश के शक्तिशाली शासक राजा अनंतवर्मन चोड़गंग ने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी गहरी भक्ति से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। चोड़गंग का विजन असाधारण से कम नहीं था। उन्होंने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो उनके समय की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों को टक्कर देगा, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और धर्मपरायणता का एक विशाल प्रतीक होगा। राजा ने इस परियोजना में विशाल संसाधन लगाए, अपने पूरे राज्य के बेहतरीन वास्तुकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों को शामिल किया। परिणाम कलिंग वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी, जो अपने विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और सामंजस्यपूर्ण अनुपात की विशेषता थी। मुख्य मंदिर, जिसे विमान के रूप में जाना जाता है, 214 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंच गया।
इसके सिलहूट पुरी के क्षितिज पर हावी हो गए। मंदिर परिसर का विस्तार कई छोटे मंदिरों, मंडपों, खंभों वाले हॉल और अन्य संरचनाओं को शामिल करने के लिए किया गया था, जिससे एक विशाल पवित्र क्षेत्र बन गया। चोड़गंग के पुनर्निर्माण ने न केवल मंदिर की भौतिक संरचना को बदल दिया, बल्कि तीर्थयात्रा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को भी ऊपर उठाया। राजा के संरक्षण ने दूर दूर से भक्तों को आकर्षित किया, जिससे जगन्नाथ मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। भाग 4, आस्था के संरक्षक, सेवायतों का उदय। जैसे जैसे जगन्नाथ मंदिर का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके समर्पित पुरोहित वर्ग, जिन्हें सेवायत के नाम से जाना जाता है, का प्रभाव भी बढ़ता गया। मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों और प्रशासन का कार्य सौंपा गया। सेवायतों ने पुरी के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका वंश अक्सर पीढ़ियों से चला आ रहा था। विशिष्ट परिवारों को मंदिर पदानुक्रम के भीतर वंशानुगत अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। सेवायतों के कर्तव्यों में विस्तृत दैनिक पूजा या पूजा समारोह करने से लेकर मंदिर की विशाल भूमि और वित्तीय मामलों के प्रबंधन तक कई तरह के कार्य शामिल थे। वे देवता और भक्तों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, तीर्थयात्रियों को पूजा की पेचीदगियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते थे और मंदिर के जटिल अनुष्ठानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते थे। समय के साथ सेवायतों ने काफी शक्ति और प्रभाव अर्जित कर लिया। उनका अधिकार मंदिर की दीवारों से परे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में फैल गया। वे शासकों और आम लोगों के समान रूप से सम्मान का आदेश देते थे। उनकी घोषणाओं का आस्था और परंपरा के मामलों में महत्वपूर्ण भार होता था। सेवायतों और शासक राजवंशों के बीच संबंध जटिल था और अक्सर शक्ति के नाजुक संतुलन की विशेषता होती थी। जबकि राजाओं ने सेवायतों के समर्थन को बनाए रखने के महत्व को पहचाना, उन्होंने मंदिर के मामलों पर अपना प्रभाव डालने की भी मांग की। इस गतिशीलता ने सहयोग और संघर्ष दोनों के दौरों को जन्म दिया, जिसने सदियों से मंदिर के प्रशासन के विकास को आकार दिया। भाग 5, समय के ज्वार के माध्यम से आक्रमण और लचीलापन। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास उथल-पुथल और उथल-पुथल से खाली नहीं है। सदियों से मंदिर को कई आक्रमणों और खतरों का सामना करना पड़ा। इसके पवित्र परिसर इस क्षेत्र में सत्ता संघर्षों के उतार चढ़ाव के साक्षी बने। फिर भी इस सब के बावजूद मंदिर कायम रहा। इसकी भावना अटूट रही, जो अपने भक्तों की अटूट आस्था और इसके संरक्षकों के लचीलेपन का प्रमाण है। 16वीं शताब्दी में उड़ीसा का हिंदू साम्राज्य बंगाल के मुस्लिम शासकों के हाथों में चला गया, जिसने जगन्नाथ मंदिर के लिए अनिश्चितता की अवधि को चिह्नित किया। जबकि मंदिर को विनाश से बचा लिया गया था, लेकिन उसके खजाने को लूट लिया गया था और उसके दैनिक अनुष्ठान बाधित हो गए थे। किंवदंती है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पवित्र छवियों को अपवित्रता से बचाने के लिए पुरी से बाहर तस्करी कर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदू आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर का महत्व कभी कम नहीं हुआ। सेवायतों ने गुप्त रूप से कर्मकांड करना जारी रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति की लौ को जीवित रखा। जब उड़ीसा पर मुगल पकड़ कमजोर हुई तो मंदिर को बहाल कर दिया गया, उसके खजाने बरामद कर लिए गए और उसके अनुष्ठान नए सिरे से शुरू हुए। ऐसी चुनौतियों का सामना करने की जगन्नाथ मंदिर की क्षमता लाखों लोगों के दिलों में इसके गहरे महत्व को बयां करती है। यह लचीलापन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, आशा की किरण जिसने इतिहास के तूफानों को झेला है और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा है।